awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट क्रैक करने के लिए, वो भी 2026 के अगर आप बच्चे हैं, यानी कि जस्ट आपने 10th खत्म की है और अब आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि आप इस बड़ी सी मैराथन में लड़ने के लिए अगर तैयार हैं और आप नीट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका नीट क्लियर हो जाए। तो आखिर ये 2 साल का प्लान हमें कैसे बनाना है, क्या करेंगे हम, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। तो पहले आपने इस चैनल पर वीडियो देख चुके होंगे जो कि 2025 वाले बच्चों के लिए होंगे, और उस टाइम पे भी मैंने बार बार नीट 2026 वालों के लिए जिक्र किया था कि भले हमारे पास 2 साल है, ज्यादा समय है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बर्बाद करेंगे, हम उसे डबल प्रोडक्टिविटी में यूज करेंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 1 साल के बजाय हम 2 साल 1 साल जैसा प्रिपरेशन करेंगे। नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे, समझाती हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि आप ऐसे अज्यूम करिए कि आपको 2025 ही देना है और आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिए। आपको जो है, बट ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस होगा थोड़ा, बट यार एग्जाम भी तो वैसा ही है, स्ट्रेस तो होगा ही। यस, स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत होगा ही बेटा जी, एग्जाम भी तो टफ है अपना, एग्जाम थोड़ी इजी है। यस, क्रैक करना है एक ही अटेम्प्ट में, और 2 साल का प्लान है तो व्हाई नॉट डू इट ट्वाइस। यस, उतनी ही मेहनत करके। क्यों? क्योंकि 12वीं में जाओगे, 12वीं में ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा काम होगा, आपके पास 12th स्टैंडर्ड में जर्नलिंग का काम होगा, आपका एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन होगा, इतना कॉलेज का असाइनमेंट्स होगा, इंटरनल्स होगा, इतनी सारी चीजें होंगी। 11th में क्या है, 11th में बहुत सारा टाइम होता है और हम बहुत ज्यादा वेले बैठे रहते हैं, हम इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा गलती करें और आप 11th स्टैंडर्ड से ही प्रिपेयर्ड रहें कि आपको जो है नीट क्रैक करना है, वो भी बेटा जी आपके पहले अटेम्प्ट में। यस, आपके पहले अटेम्प्ट में आपने नीट क्लियर करना है। ये हमारा गोल है कि हमें पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना है। तो आपको क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, आपका क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। यस, आपको बता दिया है, बेस्ट बुक्स एंड कंप्लीट रोड मैप, ये सारी चीजें, कुछ चीजें तो आपने ऑलरेडी इस वीडियो में देख लिए होंगे, इस चैनल पर देख लिए होंगे। आते हैं हमारे बैच पर, जो कि हमारा जो है 1st से चालू हो रहा है, आरंभ बैच। यस, आरंभ बैच में आपको, अब वैसे मैंने नीट 2025 को क्या टारगेट किया है, बट जो 2026 वाले बच्चे हैं, अगर बेटा जी आप भी अभी से पढ़ना चालू करेंगे, अगर आपने ओरिएंटेशन वाला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट ओरिएंटेशन वाला वीडियो। आप ये मत सोचिएगा कि वो मैम ने 2025 वाले के लिए दिया था तो हमारे लिए वैलिड नहीं है। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। आप अगर 2025 वाला, अगर आप ओरिएंटेशन वाला वीडियो देखोगे, आप देखोगे कि मैंने चैप्टर के सीक्वेंस, यस, हमारे जो भी चैप्टर के सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से रखें बेटा जी कि वो आपको इतना स्मूथ लगेगा पढ़ने में, इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में, इतना मजा आ जाएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि मैंने चैप्टर के सीक्वेंस, जो सिलेबस है, वो इस तरीके से रखा है कि आप 11th में रहो या 12th में रहो, 11th में पढ़ना चालू करो या 12th में पढ़ना चालू करो, आपका फोकस है कि आपको नीट पढ़ना है। और नीट का सीक्वेंस मैंने इस तरीके से रखा है कि आपका पहला चैप्टर अगर आपको समझा है तो दूसरा इजी होगा, फिर तीसरा और अच्छे से समझेगा। इस तरीके से मैंने चैप्टर के सीक्वेंस जो है डिस्कस किए हैं उस वीडियो में, तो जाके जरूर देख लेना, मैंने लिंक अप कर दिया है, ठीक है। फुल बायोलॉजी कवरेज मैं आपको इस पूरे इसमें बैच में, यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको मिलेगा, फुल बायोलॉजी कवरेज मिलेगा। 1 जून से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और हर दिन शाम के 7 बजे, हर दिन शाम के 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर, काजल सिंह बायोलॉजी। टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, तो जाकर जल्दी से उसको भी फॉलो कर लेना, बिल्कुल मिस आउट नहीं करना। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम 2 साल को प्लान करेंगे। तो आप पहले तो ये कर लीजिए कि आप 2 साल को डिवाइड कर लीजिए 4 फेजेस में, ठीक है। पहला आ जाएगा आपका फाउंडेशन फेज, जहां पर आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। दूसरा आ जाएगा इंटरमीडिएट फेज, जो कि आपका जनवरी से लेकर मई तक का होगा, ठीक है। तीसरा होगा इंटेंसिव फेज, जो कि होता है आपका जून से शुरू होता है दिसंबर तक। एंड लास्टली फाइनल फेज, जो जनवरी से मई, जहां पर मई में 2026 में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ये एग्जाम बेटा जी हर साल मई में ही होता है। 4th 5th इस साल जैसे 5th में हुआ था, 7 में, 5th में, ये फर्स्ट वीक के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो हम मई को ही पकड़ के रखेंगे कि ये आपका फाइनल फेज होगा, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं फाउंडेशन फेज की। फाउंडेशन फेज में तो पहला आपको आधा साल तो आपका चला जाएगा आपके सिलेबस में, मतलब सिलेबस से फेमिलराइज होना,
ये यानी कि सिलेबस समझने में ही कुछ टाइम चला जाएगा आपका, क्योंकि सिलेबस बेटा बड़ा है ना। मैं तो आपको सिर्फ बायो पढ़ा रही हूँ, बट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 4 है भाई, 4 सेक्शन है, 4 सेक्शंस को ध्यान से देखना। आपको सिलेबस समझने में ही आपको कुछ समय चला जाएगा। तो नीट का सिलेबस पहले तो आप लोग प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें। यस, आपको अगर चाहिए कमेंट में कर दो, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भेज देती हूँ। ये हमारा फिलहाल कोशिश करना कि आपका जो फिलहाल का जो सिलेबस है, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है, मेरे ओरिएंटेशन में मैंने बहुत क्लियरली बोला था, आरंभ बैच में मैं आप लोग को जो भी पढ़ाऊंगी वो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से ही कवर करवाऊंगी। बट इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मैम नहीं पहले का करना है, दैट्स योर चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट फिलहाल फोकस करो कि हमने न्यू एनसीईआरटी करना है। आपके टाइम पर जब तक जो चेंजेस आएंगे या फिर 2025 में भी जो चेंजेस आएंगे, उस हिसाब से जैसे ही हमको कोई भी नोटिस आती है मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगी इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ये भी मैं आपको जो है इस चैनल पर बताते जाऊंगी, और इन सब के पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करना है और किसी भी रैंडम बुक्स पे आपको फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप रैंडमली, अगर आप शौकिया इधर उधर से पढ़ने जाएंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमें बस कोशिश ये करनी है कि कैसे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सके। आप क्या करते हैं, आप 10 बुक से पढ़ने जाते हैं, उस चक्कर में आप ज्यादा टाइम दे देते हैं और प्रोडक्टिविटी निकलती है कम, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो हमें फोकस ऐसे ही करना है कि हम पढ़े इस तरीके से कि हमारा जो है वो सिलेबस हमारे इस एग्जाम में आए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। आपने इसलिए बोला है ये फाउंडेशन फेज है, आप लोग ने यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डअप करना है। जितना ज्यादा आप अपने बेसिक्स पे काम करोगे, जैसे जो बच्चे फिजिक्स में वीक हैं, पहले आप अपना मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ्स का फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट। आपको फिजिक्स तब तक अच्छे से सॉल्व करने नहीं आएगा जब तक आपका मैथ्स का फाउंडेशन बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अगर बात करते हैं हमारे बायो की, यस, तो बायो तो बेटा जी मैं क्लास में आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगी, ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपने जो है 9th 10th भी आपको याद नहीं है, इस तरीके से मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आपको क्लास में बेसिक कंसेप्ट का तो कोई तकलीफ नहीं आएगा, दैट्स माय प्रॉमिस कि मैं एकदम डिटेल में धीमे धीमे करके एक एक स्टेप करके आपको सारी चीजें लिख लिख कर नोट्स बनवा के आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसका तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड करके लेना है। जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे उतना लंबा चलेगा। अभी से रट्टा मारोगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे, फिर रट्टा मारोगे, फिर भूल जाओगे, फिर रट्टा मारोगे, फिर भूल जाओगे। ट्रस्ट मी, 10 बार क्यों ना रट्टा मारो, एग्जाम टाइम तक भूल जाओगे। तो रोट लर्निंग नहीं करनी है। हालांकि कुछ कुछ चीजें होती हैं बायो में जो कि रोट लर्निंग करनी होती है, जैसे कि एग्जांपल्स, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ रिएक्शंस, कुछ कुछ एक्सेप्शंस, ये सब जो रोट लर्निंग वाले हैं उसका बेटा जी आपको टेबल बना के रख लेना है, उसका चार्ट बना के रख लेना है, अपने टेबल पे सजा के अपना रूम सजा दो एकदम। क्यों, बार 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 उनको देखोगे, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यस, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आप डेली रूटीन फिक्स कर लें। अगर आपको डेली रूटीन अभी तक नहीं पता कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो लिंक कर दिया है, वहां पर मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया कि आपको टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए, चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, चाहे आप डमी कर रहे हो, या फिर आप स्कूल जा रहे हो, जैसे भी आपका जो भी एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से पूरे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है। तो उसका आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड टाइम इक्वली, फिजिक्स, केम, बायोलॉजी तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं बायोलॉजी तो चिंदी है, इजी है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जो चीज जितने जल्दी दिमाग में घुसती है उतना जल्दी निकलती भी है, तो कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत होती है फिजिक्स पर, बिकॉज फिजिक्स बोरिंग है यार, मजा नहीं आता, बहुत टफ है, तो इसलिए कम टाइम देंगे। नहीं, अपने को सीट चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए ना, यस चाहिए कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, चाहिए ना। तो जब चाहिए तो फिर बेटा फिजिक्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बार, यस पिछले बार एम्स दिल्ली जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां का 710 था स्कोर। बेटा 710 समझ रहे हो, 720 तो आपका एग्जाम होता है, 2 क्वेश्चंस गलत हुए 710 स्क्वायर हो गया, मतलब आपका स्कोर हो गया। तो आप सोचो कि इतना ज्यादा मार्क्स की जरूरत है, तो फिजिक्स को तो लाइटली ले नहीं सकते, फिजिक्स में भी अपने को स्कोर चाहिए, समझ में आया। यस, इंक्लूड रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नट आउट नहीं होना, यानी बहुत ज्यादा थकना नहीं है, हमें आराम से करना है ताकि हमारा सारा चीज आराम से हो सके। कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस वो आपकी पर्सनल चॉइस है, जो बच्चा जैसे कंफर्टेबल है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको
को ऑनलाइन चलता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, वो समझ रहे हैं, वो डाउट्स पूछ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, दे आर ओके विद दैट। यस, आई विल बी कंप्लीटली अवेलेबल फॉर यू गाइस कि आपको ऑनलाइन जो भी डाउट्स रहेगा, जब भी रहेगा, आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, अगर पर्सनली कोई काउंसलिंग चाहिए होगी तो दैट इज फाइन। बट कुछ कुछ बच्चों को नहीं जमता, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार एकदम ही लथार्जिक होते हैं, हमको नहीं मजा आ रहा, या देखते देखते सो जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा जी आप डिसाइड करके आप उस हिसाब से कोचिंग भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ने से क्लियर नहीं होता, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्लियर होता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग जाने से ही होगा, ऐसा भी नहीं होता ठीक है। बट हाँ, कुछ कुछ बच्चों को जो जमता है आप उस हिसाब से अपने तसल्ली के लिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक, प्रैक्टिस करना है हमने क्वेश्चंस, हमने पीवाईक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमने। एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज में भी कुछ कुछ ऐसे होंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, हमने आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं करना है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी हमने नहीं करना है, आपको कोशिश करना है आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके लिए जो बेस्ट बुक्स आपको जो जरूरत होंगे उसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया था एक वीडियो में। ठीक है, चलिए, रेगुलर टेस्टिंग करते रहना है, टाइम मैनेजमेंट, ये तो मैं दोनों चीज साथ में बोलूंगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, यस, जब आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसके साथ टाइम भी नोट करते रहिए। ठीक है, उसके साथ टाइम भी नोट करते रहिए, टाइम नोट करते करते आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू लॉन्गर रन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सोचोगे यार एग्जाम तो अगले साल है ना, हम जो है अप्रैल में मार्च में प्रैक्टिस करेंगे टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग से आदत डालेंगे तो आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा कि कैसे उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे फेज पे। ये खत्म हो गया हमारा, यस, यहाँ पर फाउंडेशन फेज खत्म हो गया। इंटरमीडिएट फेज में आपने प्रैक्टिस, टेस्टिंग ये सब चालू कर देना है, फिर आपने रिवीजन चालू कर देना है। जो आपने फाउंडेशन में क्लियर किया था अब आपको उसका रिवीजन चालू करना है, ये जनवरी से बात कर रहे हैं। ठीक है, डाउट क्लियरिंग करना है आपको, जो भी डाउट्स है आपके सारे क्लियर, वैसे तो डाउट आपको यहीं से चालू करना है। दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और ये दिसंबर तक का जो सिलेबस आपको खत्म करना है बेटा जी, मैं आपको वैसे ही दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। हमारा जो आरंभ बैच है, यस, आप ओरिएंटेशन देख लीजिएगा, आरंभ बैच का मैंने आपको क्लियरली डेट दे दिया है 13 से 15 दिसंबर तक। 13 से 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप बराबर ट्रैक पर चल रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फेज जो है वहां पर रेगुलर टेस्टिंग करना है, मैनेजमेंट करना है आपने। यस, यहाँ पर रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बढ़िया। इंटेंसिव फेज जो आता है वो होता है जून का दिसंबर, यानी नेक्स्ट ईयर तक रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फुल सिलेबस कवरेज 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका जो है जोश नहीं आ जाता कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दे सकता हूँ, तब तक रीड करते रहना है। 10 बुक नहीं करना है, एक ही बुक करना है 10 बार, समझ में आया? यस, फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग कंसेप्ट्स अलोंग द चैप्टर्स अक्रॉस द चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स, आपने जो है कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते जाना है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाइए, फिजिक्स का, केम का, आप अलग से जो है फॉर्मूला शीट ये सब रेडी होना चाहिए बिफोर दिस फेज। ये जो शीट वीट बनाने का काम है ये सब फाउंडेशन फेज में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपने सिर्फ इंटेंसिव फेज तक आपके पास सारी चीजें, चार्ट शीट्स, चीट शीट्स, ये सब रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, रेगुलर मॉक टेस्ट आपका होना चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस। टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, उसकी एनालिसिस भी करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करनी है आगे जाके मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। स्पेशल फोकस करना है वीक एरियाज पे, आपका जो वीकनेस है आप जब पढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा यार फिजिक्स तो सबको टफ जाता है, मुझे भी जाएगा, जरूरी नहीं है। किसी किसी बच्चों को फिजिक्स अच्छा लगता है, यस, किसी किसी को बॉटनी टफ लगता है, तो दैट डिपेंड्स। बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली अपने वीक एरिया समझ में आएगा। और उसके लिए बेस्ट होगा कि आप अपने पास एक मिस्टेक बुक मेंटेन करके रखें। एक मिस्टेक बुक आप मेंटेन करके रखें फिजिक्स, केम, बायो के लिए, ताकि जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उसमें आप नोट करते रहिए कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपका रिविजन और अच्छा होते जाएगा। प्रीवियस पेपर्स तो आपको करने ही है, पीवाईक्यूज करोगे तब जाके आपको समझेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं। लास्टली फाइनल फेज जो है आपका जनवरी 26 से लेकर मई 26 तक आपने क्या करना है? कुछ नहीं, रिवीजन।
यस, जितना रिटेन कर सकते हैं, जो भी पूरा साल पढ़ा है अब उसको बार बार रिवाइज करना है। यस, फोकस ऑन रिवाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स थरली, यूज फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक्स, अदर मेमोरी एड्स, जो भी है, जो भी चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ये सब चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते रहूंगी। जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे मैं आपको हेल्प करती रहूंगी, पूरा आखिरी कदम तक रहूंगी आपके साथ, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे कि जो वैसे जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज होते हैं, जो बार बार आते हैं, वो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, उनको करते रहना है। अब आप बोलोगे मैम हमको कैसे समझेगा, हम तो 10वीं से नहीं है, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं, अभी तक 10वीं से पास हुए हैं। बेटा जब करते रहोगे ना, जब उस नैया में घुसो तो सही, पानी में कदम रखो तो सही, तैरना सीख जाओगे धीरे धीरे। थोड़ा बीच में ऐसा होगा कि बग 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 पानी पियोगे, थोड़ा डुबकी मारोगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप धीरे धीरे बेबी स्टेप करते हुए स्विम करना सीख जाओगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपके साथ रहूंगी पूरा आखिरी कदम तक। पूरे बायो का मैं डिपार्टमेंट का संभाल लेने को रेडी हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। मुझे सिर्फ आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप फिजिक्स केम संभाल लेंगे, तब जाके हमारा सीट क्लियर होगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और टेस्ट एनवायरनमेंट बना के रखना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। जिन बच्चों को दोपहर को सोने की आदत है वो आदत छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम दोपहर को है। अभी से आदत डाल लें कि हमें दोपहर को बैठ के पढ़ना है, अपने ब्रेन को दोपहर को एक्टिव रखने की आदत डाल ले, तब जाके हमारा एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। इस दौरान बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम स्ट्रेस में, फैमिली प्रेशर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रेस में अब वो अपना हेल्थ खराब कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। यस, अपने हेल्थ को मेंटेन करके रहना है, अपने बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि अब कल से मम्मी प्लीज मेक मी ओनली सैलड्स, आई एम नॉट गोना हैव प्रॉपर दाल चावल प्लीज, व्हाट इज दिस, ये सब नौटंकी नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉपर अपना इंडियन शुद्ध खाना, घर का बना हुआ खाना है, दाल रहना चाहिए, चावल रहना चाहिए, थोड़े से पापड़ ले लो, थोड़े से अचार ले लो, कम अचार खाना, ज्यादा मत खाना, और सब्जियां ले लो, रंग बिरंगा प्लेट होना चाहिए, एकदम भर पेट खाना खाओ। रात को थोड़ा कम खाओ ताकि नींद कम आए, बट बैलेंस करके खाओ, ठीक है। यस, प्रॉपर डाइट करना है, एक्सरसाइज करना नहीं भूलना है। अब ये नहीं कि जाके इसे डंबल उम्बल उठाने लगे, नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि एटलीस्ट वॉक, आधा घंटे का वॉक तो किया करो, मिनिमम आधे घंटे का। अगर आप एक्सरसाइज करने का आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मिनिमम आधे घंटे का वॉक तो किया करो आप लोग, ठीक है। यस, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको बीच बीच में रिमाइंडर देते रहूंगी कि बेटा जी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, सारी चीजें आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, रह कर आपके साथ मैं मिलती रहूंगी, उसका टेंशन मत लो। बट आपको भी अपने तरफ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेटा ये एग्जाम है, ठीक है, ये एग्जाम में स्ट्रेस आएगा, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका जर्नी थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहो। स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, डुबकी मारोगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पानी मुंह में जाएगा, नाक में जाएगा, थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा, बट यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। आप एक लेवल के बाद आपको जो है ये आसानी हो जाएगी, आप धीरे धीरे उसका ट्रैक पकड़ लोगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, करते रहो चीजें और हो जाएंगी, ठीक। फाइनल प्रिपरेशन की बात करें तो लास्ट मंथ में आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपने कहाँ पर जो है आपको आता है बट आपने रोड लर्निंग नहीं की है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। बस करते रहिए। अवॉइड स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक एट दिस फेज। यहाँ पे आने से पहले, इनफैक्ट फाइनल फेज में आने से पहले आपने कोशिश करना है कि आपके जितने पढ़े हुए चीजें हैं सारी चीजें हो गई हैं। ये जो फाइनल प्रिपरेशन वाला फेज है बेटा जी, यहाँ पर अप्रैल वाले जो टाइम होता है ना, अप्रैल मंथ, यहाँ पर सिर्फ मॉक करना है और एनसीईआरटी रीडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। यस, बस इन चीजों का आपका ध्यान देना है। That's it what I wanted to tell you। और बस ध्यान दो कि और कुछ आपका जो है चीजें कहीं और टाइम पास आपका ना हो, बस आप फोकस करके रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें होती रहेंगी। जैसा मैंने बोला, बैच पर ध्यान दीजिए। बैच जो है हमारा है 1 जून से हमारा चालू हो जाएगा बैच, एवरी डे 7 PM को, 7 बजे, हर दिन 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं और वो वीडियो को जो है पूरी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको टेलीग्राम चैनल पर
यस, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मैं पोल्स भेजूंगी, वहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आपको डीपीपीज मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगी, आपको वहीं पर लिंक्स मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको कोई डाउट रहेगा तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। यस, तो 1 जून से मिलेंगे 7 बजे। 1 जून से मिलना चालू करेंगे। आज हमारा 30th है, कल 31st है। कल मैं आप लोग को पूरे सिलेबस का एक ट्रैकर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है बेटा जी, ये ट्रैकर आपको हेल्प करेगा आपके सिलेबस को इजीली अंडरस्टैंड करके ट्रैक करने में। ठीक है, तो ये ट्रैकर मैं अपडेट कर दूंगी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ट्रैकर दे दूंगी, और ये ट्रैकर को आप यूज कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, उसको यूज करके मैं कल बताऊंगी कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो कल के वीडियो में मिलेगा 7 बजे। ठीक है, तो आई होप अब सब क्लियर है। आई होप जो बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम ये तो आरंभ बैच तो 25 वालों के लिए हमको अटेंड करना है कि नहीं, तो मैंने आपको समझा दिया है, आपने करना है, क्योंकि बायो हमें जितने बार आप पढ़ोगे उतना कम है बेटा जी। तो हम तो कोशिश करेंगे कि एक ही साल में हमने 11-12 दोनों ही सिलेबस करना है। और ट्रस्ट मी, जब मैं 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक कराऊंगी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार अभी तक 11th खत्म नहीं हुआ, 12th क्यों कर रहे हैं। हम चैप्टर का सीक्वेंस ही उसी तरीके से अरेंज करके पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल तकलीफ होगी ही नहीं, पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, यस। तो चलिए मिलते हैं आरंभ बैच के लिए। एकदम रेडी हो जाइए जल्दी से। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू गाइस आर रेडी और नो, इफ यू गाइस आर एक्साइटेड, जस्ट लेट मी नो द जोश। So how's the Josh, all my bio hankers? Let me know in the comments below. Leave your comment. Do leave your comment. Like करके जरूर जाना और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो that's it guys. Thank you so very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जहाँ पर ट्रैकर एक्सप्लेन किया जाएगा। Till then, ta-da, bye bye, take care and see ya tomorrow.